सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितनी भी सूरतें यहां नजर आ रही है, चेहरे नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आले रसूल का चेहरा है, सैयद जादों का चेहरा है, नबी के लाल का चेहरा है, गौस की औलाद का चेहरा है। मैं दावते सुखन दे रहा हूं पीरे तरीकत हजरत सैयद शाह सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती मज़िल्लहुल आली नायब दीवान व सज्जादा नशी दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कौमी सदर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल अजमेर शरीफ। महमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ स्टेज पे बैठे तमाम इज्जतमाब शख्सियात, बिलखुसूसी तौर पे सैयद इकबाल शाह साहब कादरी साहब और शमी मुनामी साहब और दीगर मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए दीन, आज का दिन आप तमाम लोगों के सिलसिले के पीर व मुर्शद हज़रत सैयद शाह मनाल अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के चहलूम के मौके पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, दुनिया का दस्तूर है जो आया है उसको जाना भी है, जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसी अजीम शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, हमारे बीच में से चली जाती है, तो उनकी कमी जिंदगी भर महसूस होती है। और मैं समझ सकता हूं कि आप तमाम लोग जो इस सिलसिले के मुरीदेन हैं, इस सिलसिले के चाहने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, उनको अपने पीर मुर्शद की कमी किस कदर खल रही होगी, किस तरीके से आप लोग ने सब्र किया होगा। अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे और जनाब मनाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपने जवार रहमत में आला ताला मकाम बताए। मैं उनसे एक बार मिला, इकबाल साहब ने मुझे एक बार दावत दी थी, मैं उनके घर गया था, तो हज़रत किबला से एक बार मुलाकात की मुझे मौका मिला, शर्फ हासिल हुआ था। मुझे उस वक्त तक उनके बैकग्राउंड के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जो मालूमात हुई तो मेरी ओपिनियन उनके बारे में बिल्कुल यही है कि जो सही मायने में सूफी होते हैं, उनकी पहचान अगर देखनी हो तो हज़रत मन्नाल शाह रहमतुल्लाह अलैह को देख लिया जाए। जब मैंने मालूमात की कि वो इतने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली उन्होंने, लेकिन अपनी जिंदगी से जो सादगी एक सूफियों की पहचान है, औलिया कराम की पहचान है, वलियों की पहचान है, सादगी से जिंदगी बसर करना और एक गोशे में रह के जिंदगी बसर करना, इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठने के बाद में भी, तो ये उनकी जात की एक दलील है कि वो एक वली सिफत इंसान है। उनकी खिदमात बेशक वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी खिदमात ता क़यामत तक इस खानका में भी रहेगी और मैं समझता हूँ पूरे वेस्ट बंगाल में मानी जाएगी। वो इतने बड़े बड़े ओहदे पे रहे, उन्होंने हुकूमत की भी खिदमत की और कौम की भी बहुत खिदमत की, और सबसे ज़्यादा दीनी खिदमत उनकी जो तारीखी किताबें उन्होंने लिखी हैं, वो मैं समझता हूँ कि जब जब मंजर आम पे आती रहेगी, लोग उसको पढ़ करके फैज़याब होते रहेंगे और उसका फ़ायदा उठाते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। औलिया कराम की यही देन होती है कि वो जाने के बाद में भी उनके मज़ारात से फैज़ जारी और सारी रहता है। तो आपके पीर मुर्शद की जो खिदमात हैं, मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि उनकी जो हिदायत थी अपनी ज़िंदगी में आप तमाम लोगों को, आप उस पर अमल पैदा रहते हुए अपनी अमल ज़िंदगी बसर करेंगे, जिससे आप लोगों को एक मौका मिलेगा कि उनकी खुशनुदी हासिल कर सकेंगे आप। देखिए, औलिया कराम के मज़ार पर जब जब जाते हैं तो ये नहीं कि हम गए और घूम फिर के आ गए, नहीं, वहाँ हमें अहद करना चाहिए कि साहिब मज़ार आपकी जो हिदायत थी हम उस पर अमल पैदा रहते हुए अपनी अमली ज़िंदगी बसर करें।
और इंशाअल्लाह ताला जब दोबारा कभी हम आएँ तो आपकी इन हिदायत पे हम अमल पैरा रहते हो दोबारा आपके मज़ार पे हाजिर रहें। ये साहिब मज़ार की खुशनुदी हासिल करने का सबसे बड़ा तरीका है। आज चैलूम के साथ साथ उनके जानशीन जनाब सैयद इकबाल शाह साहब कादरी, जिनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक काबिल बाप की काबिल औलाद, कोई दलील की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनके साथ रहा हूँ काफ़ी दिन तक, और वही जो वालिद साहब की इनकी जो खुसूसियात थी वही इनमें पाई जाती हैं, वही सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी। इतने बड़े मतलब इल्म भी है इनके पास, इतनी बड़ी खानका भी है। और आप जानते हैं, अब मैं आप तमाम लोगों से तवक्को भी चाहूँगा कि छोटी छोटी खानकाओं के लोगों में इतना तकब्बुर आ जाता है उन पीरों में कि वो भूल जाते हैं कि हम किस राह पे चल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इस देश के अंदर खानकाहों के सबसे बड़े स्कॉलर बैठे हैं हमारे साथ, शमी मुनामी साहब। इनके सामने मैं बात रखना चाहूँगा और मैं इनकी राय भी जानना चाहूँगा इस पर जो हालात चल रहे हैं। देखिए, इस्लाम में बैत मुरीद करने का क्या जरूरत महसूस हुई, क्या वजह थी? सिर्फ दीन की तबलीग, सिर्फ इस्लाम की तबलीग, कि इस्लाम की तबलीग करें आप, दीन की तबलीग करें, जो अपने पीर मुर्शद से तालीमात आपको मिली। और आपके पीर मुर्शद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पर रहते हुए उसने जो अमली ज़िंदगी बसर करी है और उनको जो हिदायत उनके पीर मुर्शद से मिली है, वो अब आपको हिदायत दी जा रही है और वो हिदायत की तबलीग आपको करनी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आजकल के जो पीर हैं, सबके बारे में नहीं कहता, कुछ लोग हैं जो दीन की तबलीग के लिए, खुद की तबलीग के लिए मुरीद करते हैं। दीन को टोपियों में बांट रखा है, दीन को अपने अपने अलग अलग कलरों में बांट रखा है। नहीं, बैत पीरा मुरीदी अगर जायज है तो सिर्फ और सिर्फ दीन की तबलीग के लिए। इसके अलावा अगर कोई और मकसद है तो मेरी नजर में वो ना जाए। और ये खानका उसी सिलसिले पे चल रही है माशाल्लाह। इनके मैंने कभी जिंदगी में जरा सा भी तकब्बुर नहीं देखा इन लोगों में। ये असली बुजुर्ग की पहचान होती है और ये सैयदजादों की पहचान होती है। अल्लाह ताला इन खानवादों को खैर आबाद रखे। आज ये मसले सज्जादगी पे फायद होने जा रहे हैं और दस्तारबंदी की रस्म है, और हम यही उम्मीद रखेंगे कि इस खानका को और फरोग मिले, इनकी सज्जादगी में इस सिलसिले को और फरोग मिले, और आप तमाम लोग फैज़याब होते रहें इस खानका से। और गरीब नवाज के ज़रिए जो हमें हिंदुस्तान में, इस खित्ते में, बर सगीर में जो दीन मिला है, उस पर हम कायम रहते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। मोहब्बत, अमन व आस्ती का जो पैगाम है, भाईचारे का जो पैगाम है, उसको हम आम कायम करते रहें। ये ध्यान रखना, अब जो मौलाना मेरे से पहले जो माइक संभाले हुए थे, उन्होंने बड़े अलकाब अदाब लगाए मेरे साथ। मैं तो मेरी ज़ात की बात करूँगा, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। आपके साथ आपके अमाल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने साहब मेरे पीछे हो गए आप, नहीं, आपके अमाल जाएंगे। आप मेरी भी पकड़ होगी अगर मेरे अमाल खराब होंगे तो पकड़ सबकी है, अपने अमाल सुधारें। जो 5 फर्ज हैं उनको उस पर कायम और दायम रहें, बिलखुसूसी तौर पे नमाज, और हर बुराई से बचें और इख्तलाफात से बचें। आपस में मोहब्बत कायम करें, झगड़े फसादत को ख़त्म करें, मिलजुल करें। यही खानकाहों की तालीमात रही है, यही बुजुर्गान दीन का पैगाम रहा है कि मोहब्बत सब में कायम हो, इख्तलाफात ना हो, और हम सबके हक और हुकूक जो हैं उसको अदा कर सकें। आज इतना मौका नहीं है कि मैं कुछ और ज़्यादा बोलूँ, वो मेरे से बड़े बड़े मुकर्रिर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी खुद उनको सुनना चाहूँगा। और आज ये एक दुख का मौका भी है कि हमारे बीच में हज़रत मन्नाग शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, और थोड़ी बहुत खुशी जो है ये कि आज मसले सज्जादगी पे उनके जानशीन बैठने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी सज्जादगी को कबूल करे। तमाम मुकर्रिर की तकरीर होने के बाद इंशाअल्लाह ये रस्म अदा की जाएगी दस्तारबंदी की। ये खानकाहों का एक दस्तूर रहा है, जब भी जानशीनी मसले सज्जादगी पे फायद होते हैं जानशीन, तो दीगर खानकाहों से सज्जादा नशीन आते हैं और उनकी दस्तारबंदी करते हैं। और क्योंकि गरीब नवाज से सबको अकीदत है और गरीब नवाज बर सगीर में दीन के बानी हैं, उनकी खानका से ये फ़कीर उनकी औलाद की हैसियत से, और वहाँ के जो मौजूदा सज्जादा नशीन हज़रत किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, मेरे वालिद बुजुर्ग,
उनके जानशीन होने की हैसियत से मैं आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला इनकी दस्तारबंदी करेंगे। ये दस्तूर है और इस दस्तूर को हम लोग निभा रहे हैं। इस सिलसिला चिश्त की एक रिवायत है, तमाम सज्जादगान मिलकर के दस्तारबंदी करते हैं और दुआएं देते हैं। तो आज यही मौका है कि इस बहाने हम लोग तमाम सज्जादगान एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं वापस से और सब एक साथ हैं और सबकी दुआएं इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया, इस मौके पे आने का एक मौका फराहम किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम तमाम लोग सिलसिले चिश्त की खिदमत जो हैं उसको, उसके दामन को थाम के रखेंगे और सिलसिले चिश्त को फ़रोग देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।